अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय बैठक सभागार में संपन्न हुई कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री संदीप बंसल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि व्यापारियों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होना होगा, तभी शोषण से बचा जा सकता है। विशिष्ट अतिथि सुधीर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव व्यापारियों के साथ खड़ी रहती है। इस अवसर पर क्षेत्रीय व्यापारी सम्मेलन में समाज और व्यापार में योगदान देने वाले व्यापारियों को हमेशा सम्मान से सम्मानित किया गया। जिलाध्यक्ष संजीव अग्रवाल लाला ने कहा कि व्यापारियों के हक की लड़ाई के लिए संगठन हमेशा तैयार है, क्योंकि व्यापारी देश के लिए झांसी के जो सरकार समाज के लोग हैं, लोगों ने मुहिम चालू की थी कि जो भी पर्दा करके व्यापार के लिए आएगा उसको नहीं बेचा जाएगा। उसका क्या स्थिति है? ग्राहकों से अनुरोध है कि दुकान के अंदर चेहरा खोल करके खरीदारी करें। इस विषय पर पूरे भारतवर्ष के न्यूज चैनलों ने यह जो है बहुत ही अच्छी उससे निकाला गया है और सारे सराफा व्यापारियों ने इसको माना है। अपने पूरे भारतवर्ष के चैनलों ने निकाला, यहाँ तक कि BBC लंदन ने भी इस बात को माना है और सारे सराफा व्यापारियों से एक अनुरोध किया गया है कि वो उन ग्राहकों को ही सामान दें जो चेहरा खोल करके आएंगे। चेहरा ढककर शॉपिंग करने में क्या दिक्कतों का सामना दुकानदारों को? जब से सोने चांदी के रेट बढ़े हैं तेजी से, तब से अधिकांश ऐसा हुआ है कि हम लोगों के यहाँ 10-10, 15-15 कैमरे भी लगे रहते हैं। उसके बाद भी लोग आते हैं, लेडीज एवं जेंट्स ग्राहक आते हैं मुंह ढक करके और वो चोरी करके ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासन और प्रशासन भी यह निश्चित नहीं कर पाता है कि चोर कौन है। ऐसी स्थिति में हमने एक नारा निकाला कि सामान उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो दुकान के अंदर चेहरा खोल करके सामान खरीदेंगे। ये जो मुहिम आपकी एक समय विशेष के लिए थी या आगे निरंतर इसी तरह? नहीं, यह जो मुहिम हमारी है ये सारे व्यापारियों के लिए है। अभी तक तो सिर्फ सराफा व्यापारियों के लिए यह मुहिम उठाई गई थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने हमें इसी शब्द को लेकर के, इसी आवाज को उठाने के उसमें भामाशाह अवार्ड से वो हमें नवाज रहे हैं। भामाशाह अवार्ड वो हमें दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ शपथ ली गई है कि किसी भी ट्रेड के व्यापारी होंगे वो व्यापारी अपनी दुकान के अंदर उन लोगों को ही सामान देंगे जो लोग चेहरा खोल करके दुकानदारी खरीदारी करेंगे, क्योंकि चेहरा बंद करके कई जगह लूट होती है, पाट होती है, कई जगह ऐसी स्थितियां होती हैं कि जो पूरी तरह से दुकानदार लुट जाता है और उसको पहचान भी नहीं हो पाती है। तो आज मैं व्यापार मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस मुहिम के लिए मैं पूरे व्यापारी समाज से यह अनुरोध करता हूं कि सिर्फ उस व्यक्ति को ही सामान दिया जाए जो चेहरा खोल करके दुकान के अंदर आए और खरीदारी करे। उनको माल नहीं देंगे, उसका अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पूर्ण समर्थन करता है कि इस तरह के नकाब पहन करके आने वाले लोग अगर जबरन दुकान पर घुसने की कोशिश करते हैं तो पुलिस प्रशासन की उनको मदद मिले और ऐसे लोगों को हम माल बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। अंतिम विषय, आज उत्तर प्रदेश जिस मजबूत स्थिति में है, हमारा उद्योग और व्यापार बढ़े, इसके लिए हम व्यापारी ये प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण हो। हम मुख्य धारा में आए, जहां हम एक और GST में पंजीकरण कराएं, वहीं दूसरी ओर हम व्यापार मंडल में भी पंजीकरण कराएं, ताकि कोई भ्रष्ट मानसिकता का अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस वाला, गुंडा, बदमाश वो हमारा शोषण न कर सके। ये भी संकल्प आज बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक में झांसी में तमाम पदाधिकारियों और व्यापारियों को आप स्वीकृत है। उत्तर प्रदेश में अगर किन्हीं 3 लोगों ने गलती की या किसी 30 ने गलती की तो उसका जिम्मेदार 30 लाख को नहीं माना जा सकता। हम तो ये अपेक्षा करके चलते हैं कि हमें 3 करोड़ व्यापारियों को पंजीकृत करना है और मुख्य धारा में लाना है। अपवाद सब जगह होता है, इसलिए एक मानक को पूर्ण नहीं माना जा सकता, उसको पर्याय नहीं माना जा सकता। अपवाद है ऐसे व्यापारी जो वास्तव में ईमानदारी से काम नहीं करते, उनके लिए भी सबक है कि उनको व्यापार मंडल में सदस्य नहीं बनाया जाएगा। ये भी संकल्प कराया गया आज के